हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है उसमें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी दिखाई दी है पहली। ठीक है। ओके। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, जैसे बहुत अजीब सा मैसेज निकल के आया है। आपके पर्सन जो हैं इनको लोगों के रियल फेसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि जिससे पर्सन कनेक्शन बनाते हैं या जिसके प्रति आकर्षित होते हैं या फिर जिससे भी पास्ट के अंदर आकर्षित हुए हैं, उनको उनको लेकर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके कितने चेहरे हैं। एक चेहरा है, दो चेहरे हैं, तीन चेहरे हैं, चार चेहरे, कितने चेहरे हैं इस इंसान के। मतलब जैसे चेहरे ही नहीं ये पर्सन समझ पा रहे हैं कितने चेहरे इस इंसान के हैं। कितनी बार इस पर्सन ने झूठ बोला है, कितनी बार इन्होंने झूठ बोलकर काम किए हैं। ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे भी इस पर्सन को मतलब वो एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन हुई थी। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो फिजिकल अट्रैक्शन की आ रही है। रीडिंग आप सुन पाओ तो सुनो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो अगर ट्रिगर कर रही है तो। जैसे मान लीजिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, लस्ट की एनर्जी है, तो अगर जैसे इस पर्सन की पास्ट में भी यही एनर्जी थी और इस लस्ट की एनर्जी से इस पर्सन ने किसी को आकर्षित किया था अपनी लाइफ के अंदर, कोई आकर्षित हो गया था। जब भी हमारे अंदर कोई भी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड सबक सिखाने के लिए या लर्निंग लेने के लिए हम किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो मान लीजिए आपके अंदर लस्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो अब आपसे वो बैलेंस नहीं हो रही, तो अब उसके चलते आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन के चलते या फिर उस मतलब उसके बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी के चलते अगर किसी को इस पर्सन ने पास्ट के अंदर अट्रैक्ट किया और अगर इन्हें ऐसा लगा था कि इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सही है, तो जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि पर्सन ना उसके चेहरे नहीं पढ़ पा रहे हैं कि एक्चुअल में इसके कितने चेहरे हैं, मतलब रियल में इस इंसान के कितने चेहरे हैं। ठीक है, हर बार इस पर्सन का एक नया चेहरा मेरे सामने निकल के आ रहा है। मतलब जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्रॉस करना तो सुना था, डबल क्रॉस करना भी सुना था, ये क्या ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ना मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, पर एच लेटर दिखाई दिया है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दिया है, जैसे ये पर्सन जो है मतलब अगर ये देखो पास्ट में किसी भी थर्ड पार्टी में गए हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्होंने एंटरटेन किया, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब मुझे लगता है हाई सेक्सुअल एनर्जी की वजह से की है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी मेरे को दिखाई दी है। अब ये सुन पाओ तो सुनो, नहीं तो ट्रिगर हो रहे हो तो भाई आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिला है। ठीक है। और इस पर्सन की वहाँ से इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हुई है या फिर वहाँ से इस पर्सन को ऐसी लर्निंग मिली है ना कि ये पर्सन सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ, मतलब अगर ये कोई इस तरीके के इंसान थे जिन्हें मतलब लड़कियाँ या लड़के, लड़की है तो लड़के देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना फिजिकल बॉडी पे, लड़की है तो लड़के, मतलब लड़का है तो लड़की देखकर बहुत ज़्यादा फिजिकल बॉडी पे अट्रैक्ट हो जाना। तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रही है, तो इन्होंने किसी ऐसे को आकर्षित कर लिया जिसके साथ इनको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड ये तो लाइफ सेट है, क्योंकि ये इनका पूरा जो सिस्टम था वो लोअर चक्रास पे था, बहुत ही हाई सेक्सुअल एनर्जी और फिजिकल अट्रैक्शन। तो
इंसान जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसे आ जाते हैं ना, तो आप शुरुआत में आपको बहुत अच्छी चीज़ें फील होंगी 1 महीने 2 महीने, एंड उसके बाद जब आप देखते हो, जब भी नेगेटिविटी सरफेस आना शुरू होती है, जब उस व्यक्ति के गुण आपको दिखाई देना शुरू होते हैं, जब उसके गुण आपको समझ में आना शुरू होते हैं, आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति का गुण कैसे हैं, इस व्यक्ति के बिहेवियर कैसा है, तब आपको समझ में आता है कि ओ ये मैंने क्या किया। तो जैसे मुझे यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, जैसे गुण के मामले तो मुझे लगता है आपके पर्सन को नहीं समझता। यहाँ पर एक चीज़ जो निकल के आई है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं कितने चेहरे और हैं इस व्यक्ति के, इसने मुझसे कितनी बातें छुपा रखी हैं, या फिर कौन-कौन सी बातें हैं जो अभी इस इंसान की निकल के आना बाकी है। ठीक है? इस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि जो लोग अपने इस फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से या सेक्सुअल एनर्जी की वजह से अपने हस्बैंड अपने वाइफ को चीट कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप में चीटिंग कर देते हैं इसी नॉनसेंस गिरी के चक्कर में, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो इतना ज़्यादा उसके बाद झेलते हैं ना, क्योंकि एक अच्छा इंसान तो उनकी ज़िंदगी से जाएगा सो जाएगा ही। उसके बाद जो इनके अंदर क्या बोलते हैं गिल्ट उत्पन्न होगा, वो इन्हें जीने नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि इन्हें दोनों तरफ एक इंसान तो जा चुका है, दूसरे इंसान ने धोखा दे दिया और तीसरा इनको गिल्ट नहीं जीने देगा। तो बहुत स्थिति बुरी हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इंसान कैसा है, इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, ये कैसे कर सकता है, कैसे धोखा दे सकता है, कैसे चीट कर सकता है। एक बार धोखा दे लो, एक बार चीट कर लो, उसके बाद तुम्हारे गिल्ट से भगवान तुम्हें निकाल पाए तो निकाले, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नहीं तो निकलने, क्योंकि फिर बहुत बुरी स्थिति आपकी हो जाती है। तो कुछ वैसा मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? मतलब जैसे मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी चीज़ के आदी हो गए थे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। देखो ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे तो देखिए, मतलब जो वो लोग होते हैं ना जो ये सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे मुझे फिज़िकली कोई चाहिए लाइफ के अंदर, तो कुछ वैसा वाला मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो चीज़ ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गई थी, या उस चीज़ के आदी हो गए थे, उसके चलते इस पर्सन ने इस तरीके की चीज़ें की या डिसीजन लिया जो भी किया, और उसके बाद इस पर्सन को भारी मात्रा में आज की डेट में रिग्रेट है, ठीक है? ये देखो एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसने उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया या कंट्रोल कर लिया। देखो यार, ये जैसे रेजोनेट करे रखिएगा, क्योंकि बहुत अजीब से और बेकार से मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ये इस तरीके की बात कर रहा है कि जब आप किसी के ऊपर इस तरीके से वो हो जाते हो ना, डिपेंड हो जाते हो, तो कहीं न कहीं वो इंसान के आदी भी आप हो जाते हो। मतलब समझते हो आदी होने का मतलब कि जब आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो, जैसे जैसे ऐसे समझो कि अगर आपके पर्सन ने आपको कनेक्शन में थोड़ा बहुत भी प्यार दिखाया, तो अब आप उसके इतने आदी हो गए कि वो आपको अगर ब्लॉक कर रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं या जा रही हैं, तो फिर आप अपने लाइफ में अपना कुछ नहीं देख पा रहे हो, ना करियर ना चीज़ें, और आप उसी तरफ भाग रहे हो, आप मना रहे हो, आप 100-100 कॉल्स लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति के आदी हो चुके हो। अब आप उसके लिए पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए भी जैसे तैयार हो गए हो। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वो इंसान डिस्टर्ब करके पूरी तरीके से चला जाता है और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसी तरीके से ये पर्सन भी शायद इस तरीके की चीज़ों के आदी हो गए थे पास्ट के अंदर, या फिर इस चीज़ के आदी हो गए थे। वो बोलते हैं ना फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी नहीं, एक्चुअली फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर और उस चीज़ की वजह से ना, जैसे इस पर्सन को फिर मतलब होता है ना कि उसका तो आप हर चीज़ का जैसे हर्जाना भुगतना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर एनर्जी में ना जाएँ, या फिर मतलब अपने आप को कंट्रोल करना जैसे आपके लिए मस्ट होता है कि आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें और अपने आप को बैलेंस करें। जब आप बैलेंस नहीं करते और आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं, तो आप किसी के भी गुलाम बहुत आसानी से बन जाते हैं, और कोई भी इंसान फिर आपको अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। जिनसे ये रेज़ोनेट करे, जिनको ऐसा लगे कि हाँ, मेरे पर्सन को ऐसी आदत है 1, 2, 3, 4, 5, या फिर उनकी इस तरह की हैबिट रही है, उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है, तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है, ये सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये मैसेज सबको रेज़ोनेट बिल्कुल नहीं करेगा। ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी तरीके से उस इंसान के कंट्रोल में वो चले गए हैं, या फिर
मतलब जैसे एनर्जी ऐसी है, जैसे वो होता है ना कि आपको अब कोई नियंत्रित कर रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसी गलती कर लेना कि जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि अब मैं यहाँ से छूट नहीं पाऊँगा, नहीं पाऊँगी, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा? जैसे आप कोई गलत काम कर देते हो, फिर आपको डर होता है कि ये जो काम है वो दुनिया को दिख ना जाए, दुनिया मुझे कैसे जज करेगी? कहीं मेरे सीक्रेट्स बाहर ना निकल निकल आए, तो कोई आपको फिर उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर ले, या फिर आपको उस चीज़ को लेकर वो ही करे कि मैं ये चीज़ से लोगों को बता दूँगा या बता दूँगी, तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन जैसे इस पर्सन ने फेस की है या कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। इस तरीके की सिचुएशन या तो इस पर्सन ने फेस की है या कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा बना है जहाँ पर कोई इंसान ने इनको लिटरली कंट्रोल कर लिया, ठीक है? यस, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कनेक्शन में चीटिंग करने की कोशिश की है, और जब हम चीटिंग करते हैं कनेक्शन में, तो हमें डर भी होता है कि हमारे पार्टनर को कहीं चीज़ें पता ना चल जाएँ। कुछ लोग तो होते हैं जो मतलब थोड़े से ज़्यादा ही उस तरीके के होते हैं, वो सामने से आकर बताकर सारे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डबल जगह चलते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान के साथ आप कभी रियूनियन माँग सकते हो। देखो 11-11 हुआ जब मैंने ये बोला कि मांग सकती, ये इंसान थोड़ी रियूनियन लायक इंसान है। ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन ने ना पास्ट में गलतियां की हैं, और कभी शायद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनको कभी समझ में ही नहीं आता है कि इनसे क्या गलती हो रही है, या फिर इन्होंने कभी गलती करने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करी, उसको समझने की कोशिश नहीं करी, उसको ठीक करने की भी कोशिश नहीं करी। मतलब एक गलती के बाद ही जैसे गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चले गए। एक होता है ना कि आपसे गलती हो गई तो आप मान लो कि मुझसे गलती हो गई, भगवान के सामने मान लो, माफी मांग लो, उसको ठीक करने की कोशिश करो, साधना करो, ठीक है? अपने आप को दोबारा से शुद्ध करने की कोशिश करो। गलती सबसे हो जाती है, हम लोग तो बहुत सारे लेसन सीखने के लिए कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। पर इंसान को ना एक होता है ना कि वो जानबूझ के उन चीज़ों का आदी ना हो। अगर तुम किसी चीज़ के आदी हो गए, किसी चीज़ को तुमने सिर पे चढ़ा लिया, तो वो चीज़ फिर तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। और अगर ऐसा हो रहा है ना, तो फिर उसके बाद तुम एक के बाद एक गलती करते चले जाओगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितनी गलतियाँ कर डाली। और इसके चलते ना मतलब जैसे होता है ना कि एक दिन फिर ऐसा आएगा कि यूनिवर्स उस चीज़ पर रोक लगाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे काले चिट्ठे दिखाएगा, तुमने क्या-क्या किया है। उसके बाद तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है, उसके बाद तुम्हें बहुत कष्ट होएगा कि मैंने क्या कर दिया। ये उस तरह की एनर्जी है कि कोई इंसान है जो लगातार इस तरह की एनर्जी में रहा है, या फिर उस एनर्जी से कंटीन्यूअसली निकला, और उसने उस पे गलती पे गलती, गलती पे गलती यहाँ पर उससे होती चली गई। और जिसके बाद वो कहते हैं ना कंट्रोल में ना आना, नियंत्रण में नहीं आना। इस पर्सन की एक एनर्जी और रही हो सकती है कि इनको मतलब मुझे लगता है ये बेहतर की तलाश में थे क्या, या फिर पता नहीं क्या टेस्ट कर रहे थे कि बेहतर पार्टनर मिलेगा, या फिर ऐसे ही लोगों से बातचीत करना इस पर्सन का शौक बन गया था। कुछ तो इस पर्सन ने गलत किया है जो मतलब ना तो माफी लायक है, ना तो इस पर्सन की हरकतें माफी लायक हैं, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और हो सकता है कि अब इस पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब ये सारी चीज़ों में अब उतना ना इंटरेस्ट आता हो, या धीरे-धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा हो, तो इस पर्सन को चाहिए इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल कनेक्टिविटी, तो वो इस पर्सन को अब नहीं मिल रही है। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट हो सकता है यार? मतलब इमोशंस किसके साथ कनेक्ट होते हैं? जो आपकी भावनाओं की और आपकी कद्र करे। जिस व्यक्ति पर आपको डाउट हो, शक हो कि भई पता नहीं ये कितने सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहा होगा या होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी अच्छा व्यक्ति कैसे इमोशनली कनेक्ट कर सकता है? वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा उस पे, ठीक है? तो पास्ट में की हुई गलतियों की जब आपको पनिशमेंट मिलती है ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि मेरे से क्या-क्या गलती हुई हैं और मैंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बिगाड़ा था, ठीक है? जो लोगों की नज़र में नहीं था, पर ईश्वर की नज़र में सब कुछ था, ईश्वर सब कुछ देख रहे थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रकृति बैलेंस करती है, तो हमेशा ये इंसान को देख लेना चाहिए कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा भविष्य के अंदर। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे कभी कोई अनजाने में भी गलती हो जाए, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर स्टार्ट करें।
ईश्वर के सामने बैठें और उनको बोलें कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगने तैयार हूँ, मैं अपनी सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको आगे मत बढ़ाओ, इसको बड़ा रूप मत लेने दो, इस गलती को बड़ा रूप मत लेने दो। इसका मतलब क्या होता है, इस गलती को बड़ा रूप ना लेने देने का मतलब होता है कि इस गलती पर कुछ ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा रूप ले ले और बड़े रूप में सामने आए। तो आप अभी जितनी सज़ा देना चाहते हो आप दे सकते हो, मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। ये होते हैं सही तरीके। क्योंकि लेसन लर्न करने के लिए कई बार साइकिल में इंसान चला जाता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम होती है जब आप गलती पे गलती करते जाते हो, रावण बन जाते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही और आप कॉन्टिन्यूसली शक्ति के मद में चूर गलतियां करते जाते हो पावर के मद में, ठीक है, और आपको लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है और मेरा कौन ही क्या बिगाड़ लेगा, बस यहाँ पर चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। देखो भैया, रीडिंग रेजोनेट करे तो रखिएगा, नहीं रेजोनेट करे तो स्किप कर दो, ठीक है। कार्ड्स देखते हैं हम क्या बता रहे हैं एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 4 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड स्ट्रेंथ। लवर्स क्यों आए एंजल्स, लवर्स क्या दिखा रहा है? नाइट ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनकी एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि इस क्वीन की एनर्जी के लेवल का इंसान ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये इस क्वीन की एनर्जी को मैच नहीं करता, क्योंकि क्वीन आई है और पेज की एनर्जी आई है। पेज की एनर्जी क्वीन को मैच नहीं करती, ठीक है, पेज की एनर्जी इमेच्योर एनर्जी होती है जो क्वीन को कभी रेजोनेट नहीं करती है, उसको मैच नहीं करती है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन में इस पर्सन को एक चांस मिल जाए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस है। ऐसा ये पर्सन चाहते हैं कि इन्हें चांस मिल जाए और मुझे लगता नहीं कि मेरे व्यूअर्स ऐसे चांस देंगे कभी, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी निकल के आई है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, और कोई भी इस एनर्जी को कैसे ही टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी यूनिवर्स, ये सही नहीं है, ठीक है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ये तो एक तरीके का इनजस्टिस है कि कोई इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा है या फिर इस इंसान ने कॉन्टिन्यूसली कोई ऐसी चीज़ें करी हैं जो कोई भी इंसान, कोई भी सही इंसान जो है वो रिलेशनशिप में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो कभी भी कोई भी इस तरह की चीज़ रिलेशनशिप में नहीं सहन कर सकता है। तो उसका क्या ही आंसर होना चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं, कुछ इस तरह का इनका जो भी हो सकता है, इस तरीके की लर्निंग लेनी है, इनकी कार्मिक कनेक्शन रहे हैं या फिर पास्ट से इनकी ये जो एनर्जी चल रही थी इस पर इन्हें लेसन सीखना था, बट या फिर इन्हें इमोशंस में और फिजिकल अट्रैक्शन में अंतर करना सीखना था। इनके क्या लेसन्स बने होंगे, यही लेसन बना होगा कि आप पहले ये समझना सीखो कि फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल कनेक्शन जो भी बनता है आपका किसी भी व्यक्ति के साथ, वो इमोशनल कनेक्शन से बहुत बहुत नीचे होता है। इमोशनल कनेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई थिंक इस पर्सन ने कभी, आई थिंक, इमोशंस को या तो उस लेवल से वैल्यू नहीं किया या फिर इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन को लगता था कि ये तो किसी के साथ भी बन जाता है, ठीक है। तो इस पर्सन का लेसन रहा है, तो हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऐसी थर्ड पार्टी पास्ट के अंदर एंटरटेन की जहाँ पर इस पर्सन को पहले फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग हुई एंड उसके बाद फिर वहाँ पर इस पर्सन को अजीब से लेसन्स मिलना स्टार्ट हो गए और इनको वर्थ 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 सारी चीज़ें इनकी साइड लग गई, ठीक है, क्योंकि वर्थ तो मिली नहीं। उसके बाद ये पर्सन आदि अलग से हो गए और उसकी वजह से ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी के गुलाम टाइप के हो जाना, कि आपका खुद का कुछ बच्चा ही नहीं, कुछ वजूद ही नहीं बचा, आप तो एकदम किसी व्यक्ति के एकदम
उसके हाथों में चले गए, किसी की मुट्ठी में आप आ गए, ठीक, किसी ने आपको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हुई है, जो इस पर्सन को लगा कि इतना सबके बाद अब एक-एक करके सारे फेसेस उस व्यक्ति के निकल के आ रहे हैं, तो इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। मतलब क्या है, आपने तो वैसे भी किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाया था। तो जब किसी के फेस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो आपको इमोशनल हर्ट क्यों होता है? मतलब आप इमोशनली हर्ट क्यों होते हो? ठीक है? इमोशनल हर्ट होने का मतलब क्या है कि अब आपको इस तरीके से फ़ील हो रहा है कि इस व्यक्ति को मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है क्या? तो आपने पास्ट में किसी की भावनाओं की कदर की थी क्या? आपको मतलब किसी की भावनाओं की कदर हुई थी क्या पास्ट के अंदर? ठीक है, आपने समझा था कि इमोशनल कनेक्शन क्या होता है? आप तो फिज़िकली कनेक्शन चाहते थे या उस तरफ आप ज़्यादा आकर्षित थे, तो फिर वही चीज़ें हो गईं। और जब वो चीज़ें हो गईं, तो अब आपको इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए। अब आपको पता नहीं क्यों, पर मुझे ये कनेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। मैं तो रीडिंग करते-करते मेरा दिमाग थोड़ा-सा ना अलग क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो देख लेना गाइस, ठीक है? अब ये रीडिंग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आपको जैसी भी लगी हो, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।